बिल्कुल देखिए कोई भी जब भारत से आईसीसी का अध्यक्ष बनता है तो बहुत बड़ी बात है। और जय भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ावा दिया है उसी तरीके अब पूरी आईसीसी के जितने भी अंडर आती हैं टीमें, बड़ी टीमें नहीं छोटी टीमें जितनी हम जिनका आगाज हुआ है उनको भी बहुत फायदा होगा। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। कलकत्ता में हुए जघन्य रेप कांड और मर्डर को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरने का एक जरिया खोजा। उन्होंने जैशा को आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त होने पर बधाई दी, लेकिन इसी के साथ हमला भी मोदी सरकार पर बोला, जिस पर अब ममता बनर्जी अपनों के बीच ही घिर चुकी हैं। यानी जो इंडी अलायंस में सहयोगी दल हैं वही ममता बनर्जी का साथ नहीं दे रहे हैं और बीजेपी तो बरस ही रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव शुक्ला ने ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये कहते हुए कि जैशा भयानक मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पर ममता पर निशाना साधते हुए और उन्हें आईना दिखाते हुए ये कहा कि अभिषेक बनर्जी को देखिए, जिसे आपने पूरी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की दी है। उन्होंने कहा कि दीदी ये मत भूलिए कि आईसीसी चेयरपर्सन एक निर्वाचित पद है, ये किसी संगठन का नियंत्रण अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। हमें इस बात पर गर्व है कि जैशा के साथ 5 भारतीयों को वैश्विक क्रिकेट का नेतृत्व करने का सम्मान मिला है। ये जवाब दिया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जिस सांसद की हम बात कर रहे हैं, राजीव शुक्ला, जो कि जाहिर तौर पर क्रिकेट में लगातार देखने को मिले हैं, एक खास जिम्मेदारी उनके पास भी थी और उन्होंने जो इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया वो बिल्कुल ममता बनर्जी उनकी सोच से अलग। और उन्होंने ये कहा कि जैशा मेहनत तो भयानक कर रहे हैं, वो रात दिन काम करने में लगे रहते हैं, उनकी वजह से जो क्रिकेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा महिला क्रिकेट की बात हो, चाहे वो WPL की बात हो यानी विमेंस जो प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, चाहे वो क्रिकेट में महिलाओं को बराबर का पैसा देने की बात हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो जैशा की ओर से लिए गए हैं। यानी यहां पर ममता बनर्जी अपने इस ट्वीट में ये सवाल कर रही हैं कि भले ही जैशा एक राजनेता ना बने हो, लेकिन उन्हें एक ऐसा पद मिल गया है कि जो राजनेता से काफी बड़ा है। यानी यहां पर वो परिवारवाद का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर लगा रही है। लेकिन राजीव शुक्ला, जिन्होंने बेहद करीबी से जैशा का काम देखा है बतौर बीसीसीआई के सचिव के तौर पर, वो दरअसल जमकर जैशा की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें खुलकर यह कहा है कि इसमें परिवारवाद वाली कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतना ही नहीं, जब जैशा को लेकर दरअसल ये बयान राजीव शुक्ला की तरफ से आया तो कांग्रेस पार्टी के ही एक पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजीव शुक्ला की दिल खोलकर तारीफ कर दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वो वीडियो पोस्ट किया जिसमें राजीव शुक्ला जैशा की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी भी सच बोलने वाले लोग हैं। खूब कहा आपने राजीव शुक्ला जी, यानी राजीव शुक्ला की यहां तारीफ जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर ममता बनर्जी की कोशिश ये थी कि ये पोस्ट के जरिए ही सही, जब मैं बैकफुट पर हूं, जब मैं घिरी हुई हूं, मेरी कुर्सी खतरे में है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए और जैशा को बधाई देते हुए इस तरीके से परिवारवाद के मुद्दे पर जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घिरा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा जाए। लेकिन यहां पर यह दांव ममता बनर्जी का उल्टा पड़ गया, क्योंकि न सिर्फ राजीव शुक्ला बल्कि इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं यानी हरभजन सिंह, जो कि क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी काफी तारीफ जो है वो दरअसल जैशा की और
हरभजन सिंह ने एएनआई से बातचीत करते हुए तारीफ जो है वो जय शाह की और ये कहा कि जब भी भारत से कोई आईसीसी चेयरमैन बनता है तो ये काफी बड़ी चीज होती है और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बढ़ाया उसी तरह से वो बाकी देश में भी क्रिकेट को आगे ले जाएं। क्या कुछ कहते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद हैं हरभजन सिंह, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं, लेकिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की तारीफ की है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी जब भारत से आईसीसी का अध्यक्ष बनता है तो बहुत बड़ी बात है। और जय भाई के लिए मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ावा दिया है उसी तरीके अब पूरी आईसीसी के जितने भी अंडर आती हैं टीमें, बड़ी टीमें नहीं, छोटी टीमें जितनी हम जिनका आगाज हुआ है उनको भी बहुत फायदा होगा। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी इस पोस्ट को लेकर घिर चुकी हैं और लगातार जो है उन्हें जवाब दिया जा रहा है। ना सिर्फ बीजेपी उन्हें जवाब दे रही है, बीजेपी के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने जवाब दिया है, बल्कि बीजेपी के जो नेता हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता पर लगातार हमलावर इस जघन्य रेपकांड से लेकर तमाम जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं उसको लेकर हमलावर नजर आए हैं, उनकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए ये साफ तौर पर लिखा कि बाबुल बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भाई हैं और वो अध्यक्ष हैं बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और नाम लिखा और लिखा कि ग्राउंड सचिव हैं मोहन बागान फुटबॉल क्लब। तो ये साफ तौर पर खुलासा वो कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके ही जो भाई हैं, उनके ही जो परिवार के लोग हैं, वो दरअसल अलग अलग पद पर पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं खेलों के क्षेत्र में। और ममता बनर्जी जो है एक तरफ ये पोस्ट करती हैं जिसमें वो जय शाह को घेरती हैं और क्या लिखती हैं, ममता बनर्जी ने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई, आपका बेटा राजनेता नहीं बना बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, जो कि अधिकांश राजनेताओं के पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी लिखा कि आपका बेटा सचमुच बहुत शक्तिशाली बन गया है, मैं उसकी इस सर्वोच्च उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूं। ये ममता बनर्जी का पोस्ट और इस पर टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो उनके पोस्ट को रिपोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि अमित शाह को बधाई, ममता बनर्जी के साथ मिलकर मैं आपके बेटे की अद्भुत उपलब्धियों पर आपको बधाई देती हूं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि ममता बनर्जी जय शाह जब तक बीसीसीआई के सचिव रहे और अब उन्हें ये एक अहम जिम्मेदारी जो मिली है, वो भी चुनाव होता है आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए। कोई ऐसे ही जो है आईसीसी का चेयरमैन नहीं बन जाता और उन्होंने उन अपने कई सालों के जो करियर उनका बीसीसीआई के सचिव के तौर पर रहा है, अनगिनत उपलब्धियां हासिल की है। फिर चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हो, फिर चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतना हो, फिर चाहे वो महिलाओं का क्रिकेट में भागीदारी को बढ़ाना हो, फिर चाहे वो पुरुष जो खिलाड़ी हैं उनके ही बराबर महिलाओं को, जो महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट में, उन्हें वेतन देना हो, ये तमाम उपलब्धियां हैं। फिर चाहे वो कोविड काल का वक्त हो जब क्रिकेट को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश जय शाह के जरिए की गई। लेकिन ममता बनर्जी, आपने क्या किया पश्चिम बंगाल में? आपने सिर्फ पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंका, आपने सिर्फ पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार किया, आपने सिर्फ पश्चिम बंगाल में गुंडों को, उन रोहिंग्याओं को, उन बांग्लादेशियों को पनाह दी अपने वोट बैंक के लिए। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त की, पश्चिम बंगाल में ये तानाशाही बढ़ाई। यही जवाब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को अब इस पूरे मामले को लेकर मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।